नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रजनीश रमेश ऑफिशियल पर। भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा क्षेत्र मेरठ के बारे में। भाइयों, यदि लोकसभा क्षेत्र मेरठ के बारे में थोड़ा सा पीछे से समझने की कोशिश की जाए तो 2004 में यहाँ पे बीएसपी बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद 2009, 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के राजेश अग्रवाल जी ने यहाँ से 3 बार लगातार जीत दर्ज की। अब बात करें 2024 के आम चुनावों में कि किस पार्टी ने किसे उम्मीदवार बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर रामायण जो हमने देखा होगा सीरियल है, उसमें राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोयल को यहाँ से चुनाव मैदान में अपना उम्मीदवार के रूप में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने यहाँ से सुनीता वर्मा, जो कि ऐसी समुदाय से आती है, उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया है। और बीएसपी ने देवव्रत त्यागी को यहाँ से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो भाइयों, आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा क्षेत्र मेरठ के वहाँ का जाति समीकरण क्या है और उस 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उस विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितना मत मिला था, और वहां से समझने की कोशिश करते हैं कि मेरठ लोकसभा क्षेत्र इस बार किसे अपने सांसद के रूप में चुनने वाला है। तो पहले बात करते हैं कि 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो वहां पे किस विधानसभा पे किस पार्टी के प्रत्याशी को कितना मत मिला था। तो बात करूं लोकसभा क्षेत्र मेरठ के बारे में, तो मेरठ लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं और उनमें पहली विधानसभा है किठौरी, दूसरी मेरठ कैंट, मेरठ दक्षिण और हापुड़। ये 5 विधानसभाएं लोकसभा क्षेत्र मेरठ के अंतर्गत आती हैं। बात करूं समाजवादी पार्टी के वोट की, बीजेपी के वोट की और बीएसपी के वोट की, तो किठौरी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्हें 1,07,104 मत प्राप्त हुए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्हें 1,04,924 मत प्राप्त हुए। बात करें बसपा पार्टी की, तो 31,213 मत बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्हें प्राप्त हुए। बात करूं मेरठ कैंट, जो कि 2022 में आरएलडी और समाजवादी का गठबंधन था, तो उस गठबंधन के तहत मेरठ कैंट की सीट आरएलडी के खाते में जाती है और समाजवादी पार्टी आरएलडी के गठबंधन से यहाँ पर आरएलडी के सिंबल पर चुनाव मैदान में आरएलडी के प्रत्याशी होते हैं और उन्हें 43,960 मत प्राप्त होते हैं। बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के मतों की, तो 1,62,032 एक बड़ा नंबर मेरठ कैंट विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 2022 में मिला। बीएसपी की बात करें तो 28,519 मत बीएसपी प्रत्याशी के पक्ष में पड़े। बात करें मेरठ विधानसभा की, तो मेरठ विधानसभा में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 1,06,395 मत प्राप्त हुए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 80,330 मत प्राप्त हुए। बात करें बीएसपी प्रत्याशी को, तो बीएसपी प्रत्याशी को 4939 महज मत मेरठ विधानसभा पर प्राप्त हुए। बात करें मेरठ दक्षिण विधानसभा की, तो मेरठ दक्षिण विधानसभा में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने 1,21,725 मत प्राप्त किए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने 1,29,667 मत प्राप्त किए। बात करूं बीएसपी प्रत्याशी की, तो बीएसपी प्रत्याशी ने 39,857 मत प्राप्त किए। एक और हापुड़ जिले की जो विधानसभा लोकसभा क्षेत्र मेरठ के अंतर्गत आती है, हापुड़ विधानसभा, वहां पे भी समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के तहत हापुड़ की सीट आरएलडी के पक्ष में जाती है और आरएलडी प्रत्याशी को यहां से 90,828 मत प्राप्त होते हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 97,862 मत प्राप्त होते हैं। बात करूं बीएसपी की, तो बीएसपी प्रत्याशी को 50,751 मत प्राप्त होते हैं। अब भाइयों, एक चीज हम यहाँ से समझेंगे कि 5 में से 3 पर समाजवादी पार्टी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था और 2 पर आरएलडी। अब 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तब ये आरएलडी अब समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर एनडीए का हिस्सा बन चुका है, यानी इसने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया है। बात करूं समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2022 में कितना मत मिला था, तो 3,35,224 मत समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर अर्जित किया। वहीं 1,34,788 मत आरएलडी के पक्ष में पड़े थे। बात करें बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी ने 5 विधानसभाओं पर जो मत प्राप्त किया था वो था 5,74,815। तो वहीं बसपा पार्टी ने भी 1,55,279 मत प्राप्त किए।
भाइयों यदि 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहां से अगर इनका अंतर देखा जाए, समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी के मतों का अंतर देखा जाए तो अंतर एक बहुत बड़ा है, लगभग 2 लाख प्लस का अंतर है। 2 लाख प्लस का अंतर है। 2022 में 2 लाख प्लस मत इनके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने अधिक प्राप्त किए। वहीं 1,34,000 मत जो कि आरएलडी पार्टी को मिला था, इसे भी यदि समाजवादी पार्टी के इसमें भी कुछ हिस्सा समाजवादी पार्टी का मान लें, लेकिन अब ये आरएलडी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, ये भी अब भारतीय जनता पार्टी का एक सहयोगी दल हो गया है। तो इसका भी एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की तरफ जाता है। बात करें बसपा पार्टी को, तो बसपा पार्टी ने 1,55,279 मत प्राप्त किए और एक जैसा कि 2022 के चुनाव में एक महज एक सीट ही जीती थी, 403 सीटों में से एक सीट जीती थी बसपा ने, तो ये नंबर भी उसी को बयां करता है क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की। अपने समय में एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी बीएसपी, लेकिन अभी उनका एक बुरा दौर चल रहा है। यहाँ से अगर हम समझने की कोशिश करें तो लगभग 2.25 लाख से ऊपर मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक पड़े। बात करूं मैं लोकसभा क्षेत्र मेरठ के जातीय समीकरण की, तो जातीय समीकरण में मेरठ में सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। लगभग 6 लाख प्लस मतदाता मुस्लिम समुदाय से लोकसभा क्षेत्र मेरठ के अंतर्गत आते हैं और मेरठ लोकसभा एक मुस्लिम बाहुल लोकसभा क्षेत्र है। वहीं दूसरा नंबर जो है बड़ा वो एससी समुदाय का है, 3 लाख प्लस एससी समुदाय के लोग लोकसभा क्षेत्र मेरठ में आते हैं। तीसरा बड़ा नंबर बैसी समुदाय का है और बैसी समुदाय यहाँ पर लगभग 2.5 लाख की संख्या में बैसी समुदाय है। बात करें चौथे समुदाय की, तो जाट समुदाय लगभग 1 लाख मत जाट समुदाय के लोकसभा क्षेत्र मेरठ के अंतर्गत आते हैं। वहीं ठाकुर ब्राह्मण दोनों ही समाज के 80-80 हजार मतदाता, वहीं गुर्जर समाज के 70,000, सैनी कश्यप दोनों समाज के 60-60 हजार और त्यागी समुदाय के 70,000 मतदाता हैं। और इसी तरह छोटी छोटी संख्या में अन्य भी समाज के यहाँ पर मतदाता हैं। तो ये जो बड़े बड़े नंबर हैं उनमें अगर समझने की कोशिश की जाए, जो कि समाजवादी पार्टी के अगर कोर वोट बैंक की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को मुस्लिम और यादवों की पार्टी और मुस्लिम और यादवों का जो वोट बैंक है उसे कोर वोट बैंक समाजवादी पार्टी का रखा जाता है। तो 6 लाख के आसपास एक बड़ा नंबर मुस्लिम समुदाय का लोकसभा क्षेत्र मेरठ के अंतर्गत आता है। अब वही बात की जाए कि जो प्रत्याशी रखे हैं, तीनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो उनसे अगर समझने की कोशिश की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोयल को चुनावी मैदान में रखा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने पहले एडवोकेट भानु प्रताप को, फिर अतुल प्रधान को और उसके बाद फाइनल किया सुनीता वर्मा, जो कि ऐसी समुदाय से आती हैं और यहाँ की पूर्व मेयर भी रह चुकी है, मेरठ से पूर्व मेयर भी रह चुकी हैं। तो समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम और एससी यहाँ पर M+D का वोट बैंक साधने की कोशिश की है और यदि इन दोनों ही समुदाय का वोट दो कोर वोट बैंक है जो उसे जोड़ लिया जाए तो लगभग 9 लाख प्लस इन दो समाज का यहाँ वोट हो जाता है। और उसी को साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा नंबर होते हुए भी, क्योंकि मुस्लिम समुदाय समाजवादी पार्टी का एक बहुत ही कठोर और ठोस वोट है, उसमें कोई सोचने या समझने वाली दो राय नहीं है, क्योंकि जो भी मुस्लिम समुदाय जितना भी मत पड़ेगा उसका लगभग 80 से 90% मत समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही पड़ता है। तो लोकसभा क्षेत्र मेरठ में समाजवादी पार्टी ने 6 लाख मुस्लिम मतदाता और 3 लाख ऐसी समाज के मतदाताओं को साधने की कोशिश की है। अब वही बात करें अरुण गोयल की, तो अरुण गोयल को वहाँ के लोकल लोग भी दो तरह की बातें कर रहे हैं। एक तो जो भारतीय जनता पार्टी के पक्के वाले जो ठोस वोटर हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छा किया, एक राम के किरदार जिन्होंने निभाया उन्हें वो राम को लेकर आए यहाँ पर। लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अरुण गोयल
मेरठ के निवासी नहीं है। मेरठ में अरुण गोयल का कोई अपना खुद का मकान भी नहीं है, वो मुंबई में रहने वाले हैं। यदि जब हमें काम पड़ेगा तो क्या मेरठ की आम जनता 10 और 15 हजार का भाड़ा खर्च करके क्या उनसे मुंबई में मिलने जाएगी? तो यह उनके पक्ष में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव बातें चल रही हैं। वहीं बात की जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो उन्होंने यहाँ से ब्राह्मण समुदाय से त्यागी मतदाता उनका जो बीएसपी ने यहाँ से अपना जो कैंडिडेट उतारा है वो ब्राह्मण समुदाय से त्यागी देवव्रत त्यागी जी को यहाँ से उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं अरुण गोविल की बात की जाए तो वो भी एक अगड़े समुदाय से आते हैं, क्योंकि वो भी एक वैश्य ब्राह्मण समुदाय से हैं। तो दोनों ही प्रत्याशी एक ही समाज समुदाय से हो गए हैं। तो लोकसभा क्षेत्र मेरठ का जो अब रुझान है वो बदलने वाला है, क्योंकि राम की नैया भी यहाँ पर राम के ही सहारे है। अरुण गोयल जो कि रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाए थे, उनकी नैया, राम की नैया लोकसभा क्षेत्र मेरठ में राम के ही सहारे है। क्योंकि पश्चिमी यूपी में जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक ठोस वोट बैंक हुआ करता है, ठाकुर, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुलकर बगावत की है और उन्होंने अपने कई पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का बहिष्कार करने की खुले मन से बात कही है। तो ये वोट बैंक भी खिसकने की उम्मीद है। वहीं जाट नेता और जाट समुदाय वहां पर उनसे खासा नाराज है, हालांकि उन्होंने आरएलडी पार्टी को अपने पक्ष में कर लिया है। ये एक एनडीए गठबंधन के लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन जो मेरठ के आसपास का जो किसान है, जाट समुदाय, वो भी भारतीय जनता पार्टी से खासा नाराज है। तो ये यहाँ के जाति समीकरण और जो वोट वहां पर जो अर्जित किया था 2022 में, वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। कहना बहुत मुश्किल है कि मेरठ लोकसभा क्षेत्र किस तरफ है, लेकिन ये कह सकता हूं कि यहाँ पर अभी मजबूती, यदि जो समीकरण साधने की कोशिश की है समाजवादी पार्टी ने, यदि उसे साधने में सक्षम हो जाते हैं तो ये सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में इस बार अधिक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो एक कार्ड खेला है हर व्यक्ति को ये बताने के लिए, क्योंकि राम को लाने का उद्देश्य उनका ये है, यहाँ पर जो अरुण गोविल को रखा है वो बार बार ये जिक्र कर रहे हैं राम राम राम, या इसका मतलब क्योंकि मेरठ लोकसभा को वो अयोध्या से जोड़ रहे हैं, उनका यहाँ राम कहने का मतलब वो राम मंदिर की याद दिलाने वाला राम है। तो ये थी मेरे द्वारा जुटाई जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपना सुझाव मेरे तक भेजने के लिए कमेंट बॉक्स का प्रयोग करें, क्योंकि मैं आपके एक एक कमेंट को पढ़ता हूं और जो आप सवाल करते हैं मैं उनका उत्तर भी जरूर देता हूं। 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैंने अभी तक किसी का भी एक भी कमेंट जो उन्होंने मुझसे सवाल किया हो मैंने खाली नहीं जाने दिया है। सभी के क्वेश्चन जो भी प्रश्न रहते हैं उनका मैं आंसर देने की कोशिश करता हूं। तो भाइयों, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और जितने भी आपके भाई बंधु यार दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।